हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई है। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। अब की बार नौकरी हमार। इसमें जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग अवश्य देखिएगा। जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का, आप लोग अवश्य देखिए। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है, तो ये सही है। दूसरा है, लद्दाख एवं मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से मिलती है, ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा, यानी केवल एक कथन जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में किन स्वदेशी युद्ध पोतों का जलावतरण किया। तो इसका जो सही आंसर है सूरत उदयगिरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अमित खरे झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार में किस पद पर कार्यरत हैं। तो ये जो सही आंसर है इसका वो है मुख्य सलाहकार, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं कौन, अमित खरे, जो IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बजट 2022-23 में आभासी संपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी की दर कितनी रखी गई है। तो इसका सही आंसर है 30%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मोड़ी लिपि का संबंध किस भाषा से है। तो इसका सही आंसर है मराठी भाषा से जो है मोड़ी लिपि का संबंध है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो 6 का जो सही आंसर है वो है ए, यानी शतरंज चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तक चरित्रहीन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी से सभी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसको देखते हैं हम लोग। सूची 1 में जो दिया गया है उसको देखते हैं और सूची 2 में। तो इसका जो सही आंसर है कोस्टारिका की राजधानी जो है सान जोन्स है। उसके बाद प्यूटोरिका की राजधानी जो है आपका सान जुआन है, और आर्मेनिया की राजधानी जो है येरेवान है, और स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रास्तिलावा है। तो इस तरह से जो है 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिम्बाब्वे की मुद्रा है, तो जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है। तो 8 का जो सही आंसर है वह है आपका डॉलर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 9 का वो है आपका इंग्लैंड को। फुटबॉल का जो जन्मदाता है इंग्लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सार्क की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है 1985 ईस्वी में जो है सार्क देशों की सार्क जो है देशों की एक संगठन है, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद 1893 शिकागो में उपदेश दिया था, उस हॉल का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑक्सिलरी बिल्डिंग हॉल, ये नाम था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद बिन तुगलक के अभियानों से संबंधित युग्मों में कौन सा असत्य है। तो 12 का जो सही असत्य कथन जो है वो है आपका द्वाब में कर वृद्धि 1324 से 1325 वर्ष, ये जो है गलत है। बाकी सभी राजधानी परिवर्तन 1326 1327 के बीच हुआ, ये सही है। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन 1329 से 1330, और खुरासान यानी कराची अभियान 1337 से 1338, ये सभी सही है। ये जो है आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो इसका आंसर है द्वैतवाद, जिसके लेखक हैं माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो 14 का जो सही आंसर है वो है आपका अर्सवल्ली। ऑप्शन नंबर एक सही है, सिर्फ एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका
जो सत्य कथन है उसे बताना है। राजस्थान की सीमा हरियाणा पंजाब से मिलती है, ये सही है। सिर्फ ए सही है, इसलिए केवल ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है असत्य कथन जो है इनमें से कौन है, देखते हैं। वैष्णो देवी मंदिर लघु मध्य हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित है, ये गलत है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर काल सुबाई है, ये भी गलत है। तो उपरोक्त दोनों जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो सुमेलित कौन नहीं है? तो लेटराइट मिट्टी में दाल का उत्पादन होता है, ये जो है सुमेलित नहीं है, ये गलत है। बाकी जलोढ़ मिट्टी में धान होता है, लाल मिट्टी में मोटे अनाज, काली मिट्टी में कपास, ये सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 18 का सही आंसर है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, राजसमुंद्री में है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय निर्यात और आयात बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो 19 का सही आंसर है वह है आपका 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक सुधार के माध्यम से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी रणनीति को स्ट्रैटेजी को अपनाई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पीएम स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 21 का जो सही आंसर है वह है आपका स्ट्रीट वेंडर के तहत, ये जो है इस क्षेत्र से संबंधित है, यानी स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है पीएम स्वनिधि योजना। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है पुणे में, जो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है? तो 23 का जो सही आंसर है वह है आपका वेदांता जो है ग्रेट ब्रिटेन, ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है। नाल्को फ्रांस से संबंधित है, नाल्को जो है फ्रांस का सहायक देश है, हिंडाल्को यूएसए, इंडाल्को कंपनी जो बना है तो उसका सहायक देश कनाडा है। वेदांता का जो है ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि असुमेलित बताना था, जो बेमेल था। नेक्स्ट है सूची का मिलान करें। 24 का जो सही आंसर है वो है आपका, इसको देखते हैं हम लोग। तो इसका जो है ए का 4 होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से जो है आपका लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, और कनाडा से जो लिया गया है आपका सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णयन, और ब्रिटेन से जो लिया गया है वह है परमाधिकार। तो इस तरह से जो सही आंसर है 24 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसे मैच कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर जो है छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, बाकी असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी छठी अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दोहरी नागरिकता यानी डबल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है किसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका संघीय राज्य की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 का सही आंसर है वह है आपका 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को प्रतिपादित करने का दायित्व तो केंद्रीय समिति पर होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 29 का जो सही आंसर है वह है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना को डीपी धर मॉडल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है क्वेश्चन नंबर 31 से सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, तो देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो देखते हैं हम लोग 31 का जो है त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो ए का 4 हो जाएगा। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका आपका हो जाएगा बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए का 4 बी का 3 और सी का 1, यानी कार्य या शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो सी का जो है 1 आपका जूल दिया है, हालांकि यहाँ कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का वाट हो जाता है, तो इसे देख लीजिएगा। आवेग जो है आवेग का मात्रक होता है
आवेग का मात्रक आपका होता है न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह से ऑप्शन जो है सी सही होगा, मिला लीजिएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या होगी तो कितना होगा। तो 32 का जो सही आंसर है वह है आपका 360 बाय 360 बाई थीटा -1 होगा। ये आपका हम थीटा का मान रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, श्यामपट्ट काला होता है क्यों काला होता है। इसका जो सही आंसर है किसी रंग को परावर्तित नहीं करता है इसलिए काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग यानी हिमखंड का कितना प्रतिशत भाग समुद्र में दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर है 1/9 भाग यानी 1/9 भाग। नेक्स्ट है 35, निम्न में से शीतलन द्वारा क्या किया जाता है। तो इसका सही आंसर है यौगिक गैसों का मुक्त होना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन देखें, अगर किसी वस्तु को एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिराया जाता है, गिराने के 5 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी। तो 36 का जो सही आंसर है वह है आपका ये आपका होगा 49 मीटर प्रति सेकंड। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसका आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांडीय किरणें क्या हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, न तो ये धनावेशित कण है, न ऋणावेशित, न धन और ऋण दोनों। तो इसमें से कोई नहीं है तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 38, जंग यानी संक्षारण के उदाहरण हैं। तो इसका जो आंसर है चांदी के आभूषणों पर काले भूरे रंग की परत चढ़ना, ये भी संक्षारण होने का उदाहरण है। तांबे पर हरी परत का चढ़ना ये भी है, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना ये भी है। तो उपरोक्त सही होगा, सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सुमेलित युग्म का चयन करें। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट का, ये सही है। ये जो इक्वेशन फॉर्म में दिया है सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सा तेजाबी वर्षा यानी अम्ल वर्षा में एसिड रेन में अधिकतम मात्रा में मौजूद होता है। तो 40 का जो सही आंसर है वह आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो 41 का सही आंसर है बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किस जीव में हृदय के 3 भाग पाए जाते हैं। तो 42 का सही आंसर है वह है आपका एम्फीबियंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है जो सुमेलित नहीं है वो है आपका सोडियम हरी सब्जी, ये गलत है। बाकी सभी लोहा, अंडा, कैल्शियम, पनीर से कैल्शियम मिलता है, दूध से फास्फोरस, ये सभी सही है। और ऑप्शन ए जो है इसमें रॉन्ग है, हमें रॉन्ग बताना था इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया। तो इसका सही आंसर है खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादित होता है तो कहाँ होता है। तो शैवालों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, प्रोटोजोआ से प्रसारित होने वाली बीमारी है। तो कौन बीमारी है प्रोटोजोआ से प्रसारित होने वाले। तो मलेरिया। मलेरिया किस नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से जो है यानी प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है और ये मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एलर्जी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका आंसर है अस्थमा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं, यही सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, लाइपेज एंजाइम का स्रोत है। तो इसका सही जो आंसर है वह है आपका पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, सही कथनों को चुनें। तो इसमें जो सही कथन है देखते हैं, धमनी तथा शिरा लाल रंग की होती है, ये गलत है। धमनी की दीवारें मोटी तथा शिरा की दीवारें पतली होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल बी, इसमें स्टेटमेंट बी सही है इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है अब जो है यहाँ से 91 नंबर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। तो इसका आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग 5वीं पीढ़ी की भाषाओं में नहीं हो रहा है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका SQL, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं यानी मेमोरी के प्रकार हैं, तो कौन कौन प्रकार हैं इसमें? तो 94 का जो सही आंसर है वो है आपका सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये सभी जो है स्मृति यानी मेमोरी के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 95 मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉडेम, मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। 96 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को क्या कहते हैं? तो 96 का जो सही आंसर है वो है आपका बारकोड, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है CAS का पूर्ण रूप है? तो 97 का जो सही आंसर है वो है आपका कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन देखें, सी हैच यानी सी शार्प प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है एंड्रेस हेजेल्सबर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99, निम्न में से निजी क्षेत्र नेटवर्क यानी पैन, प्राइवेट एरिया नेटवर्क की सामान्य दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर है 10 मीटर। ये PAN का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, और लैन रहता है तो लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, ट्रोजन एक प्रकार है, तो क्या है? इसका जो आंसर है वह है आपका मालवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, संचार लाइन और राउटर का संग्रह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर है सबनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, वह वेबसाइट जो किसी एक स्थान को 3 डायमेंशनल ढंग से देखने एवं समीक्षा करने में सहायता करती है, क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है गूगल अर्थ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः डैश कहते हैं, तो मेल बॉक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से प्रोजेक्ट लून किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है एक्स कंपनी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, डेटा के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका रिकॉर्ड कहते हैं, डेटा के समूह को रिकॉर्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है जैक किल्बी ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इसे अवश्य देखिए। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन, इनपुट एवं आउटपुट उपकरण यानी डिवाइसेस का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट यानी CU के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108, सहायक यानी ऑक्सिलरी सहायक यानी ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है? तो इसका सही आंसर है बफर में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी कंप्यूटर में जो है रजिस्टर होते हैं, संचयकर्ता, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, और बफर में नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 110, कंप्यूटर सिस्टम में कैश के उपयोग के कारण बढ़ता है, तो किसके कारण? तो मेमोरी एक्सेस की उपलब्ध गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब जो है 111 से हम लोग झारखंड से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। 111 में देखते हैं क्या है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड के निम्न जिलों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे अधिक किसका है क्षेत्रफल? तो इसका जो सही आंसर है पश्चिम सिंहभूम का सबसे पहले है, उसके बाद गुमला, उसके बाद रांची, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन देखें, झारखंड राज्य के पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, और वो जो ऊंचा भाग होता है उसको टाण कहते हैं, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका मयूराक्षी नदी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। 114 नंबर क्वेश्चन, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका कुजरी कहा जाता है, साल वृक्ष के बीज से जो तेल निकाला जाता है उसे कुजरी कहते हैं। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है, तो इसका जो सही आंसर है 115 का वो देखते हैं हम लोग, तजना जलाशय योजना, ये जो खूंटी जिला में है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है सुगाली जलाशय योजना, ये आपका गुमला जिला में है। और उसके बाद झिजोरी जलाशय योजना जो है ये आपका पलामू में है।
और सोनुआ जलाशय योजना ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है। इस तरह से 115 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, पुनासी योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है अजय नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, फैला हुआ है? तो 117 का जो सही आंसर है वो है आपका 226.32 वर्ग किलोमीटर में। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला नेशनल पार्क जो लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 118, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन थे? तो इसका आंसर है हरिकर्ण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो इसका आंसर है साहिबगंज क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121 देखते हैं। 121 में जो है उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किस से की जाती है? तो सूर्य देवता से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा में जो है तलाक, डिवोर्स को जो है साकमचारी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 123, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ठाकुरदेव। ठाकुरदेव जो है गोंड जनजाति में सबसे बड़ा देवता है, प्रमुख देवता है। नेक्स्ट है 124, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1947 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक थे तो कौन थे? केवल सोरेन थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127, झारखंड राज्य का जोजो हातू नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो 127 का जो आंसर है वो है आपका क्रोमाइट के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 में है निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें जो है सत्य कथन है वो है आपका, देखते हैं, झारखंड के लिप्साबुरु क्षेत्र काइनाइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये सही है। डोलोमाइट का उपयोग कागज, शीशा, सीमेंट उद्योग में होता है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो असत्य कथन है उसे बताना है। देखते हैं, इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है। दूसरा है इल्मेनाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है। तो 129 का जो सही आंसर है वह है आपका, इनमें से कोई असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य है, ये भी सही है। और इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है, ये सही है। इल्मेनाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है, ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा के राउरकेला के इस्पात कारखानों को झारखंड के किस क्षेत्र में कोयला की सर्वाधिक आपूर्ति की जाती है? तो 130 का जो सही आंसर है वह है आपका धनबाद जिला में जो है उड़ीसा के राउरकेला के इस्पात कारखानों के झारखंड के धनबाद जिला से जो है कोयला की सर्वाधिक आपूर्ति सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका जो आंसर है सुंदरगढ़ उड़ीसा से, सुंदरनगर उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन करें। तो 132 का जो सही सुमेलन है इसको देखते हैं हम लोग, वो है आपका ए और बी जो है इसमें सही सुमेलन है, यानी एग्रीको टाटा समूह ये सही है, और ECL केंद्र सरकार ये सही है, बाकी सी और डी जो है सही नहीं है। तो 132 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 133, निम्न में से असंगत कथन का चुनाव करें। जो इसमें असंगत है उसे बताना है। तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व श्याम गंजम एवं रघुनाथ महतो ने किया था, ये गलत है। और जो असंगत है उसे बताना है। तो ये जो है असंगत है। तमाड़ विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तो उपर्युक्त दोनों जो है असंगत है, ये भी असंगत है। नेक्स्ट देखते हैं 134, निम्न में से बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? तो 134 का सही आंसर है स्ट्रेट फील्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135,
5 खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार के सुधार की अपील की गई थी? तो इसका जो आंसर है सुअर, मुर्गा, हड़िया और नाच गाने का परित्याग करें, ये सही है। सूर्य और दुर्गा के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना न करें, ये सही है। सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए, ये जो है खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से इस प्रकार के सुधार की सभी ये जो ABC जो दिया है इन सभी प्रकार के सुधारों की अपील की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1872 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत झारखंड राज्य के चयनित विद्यार्थियों के ऋण के रूप में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 15 लाख तक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन झारखंड पर्यटन नीति 2020 के तहत राज्य में फिल्मों की शूटिंग पर कितना फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 15%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत कितने लोगों को 2 वक्त का मुफ्त भोजन कराने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 4 लाख, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो आंसर है जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 141 निम्न में से भाग्यवती का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर है आर्चरी से, तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है रांची में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143 मैथिली भाषा में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को किसे नवाजा गया? तो इसका जो सही आंसर है अमित मिश्रा जी को नवाजा गया। मैथिली भाषा में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है अमित मिश्रा को नवाजा गया। नेक्स्ट है 144 निम्न में से कौन सी नदी रामगढ़ जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर, कोनार, बोकारो, ये सभी नदी जो है रामगढ़ जिले से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 किसके जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका शिबू सोरेन को दिसम गुरु भी कहा जाता है, गुरुजी भी कहा जाता है, जो हेमंत सोरेन जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी हैं। नेक्स्ट है 146 नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सबसे कम निर्धनता वाला जिला कौन सा है? तो 146 का सही आंसर है धनबाद जो है कम निर्धन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है और सबसे जो निर्धन जिला है वो है पाकुड़, और अशिक्षित भी है, माने वहाँ जो है साक्षरता दर भी जो है सबसे ज़्यादा कम है पाकुड़ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में झारखंड कितने स्थान पर है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन झारखंड के किस जिले में सबसे पहले डिजिटल बिट QR बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया? तो इसका जो आंसर है वह है गुमला जिला, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 IPL के फाइनल मैच में झारखंड के कौन से नृत्य की प्रस्तुति की गई? तो इसका आंसर है छऊ नृत्य की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2017 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों तो आज जो है हमारा आज जो है उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 यहीं समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए चैनल पे विजिट किए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ जो है DSP की पाठशाला और शिवांगन पब्लिकेशन से छपी पुस्तक, स्पर्धा प्रकाशन से छपी पुस्तक, इन सभी का जो है प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उन सभी वीडियो को आप लोग अवश्य देखिए। कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का वीडियो अवेलेबल है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को अवश्य देखिए और अपने तैयारी को जो है धारदार बनाइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।